तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन वो है जो कि आपके पिछले 10 साल में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। जो सिलेबस से निकल चुका है उसको हटाने के बाद जो एक्चुअल में आपका रिपीट हो चुका है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मोलालिटी एंड मोलैरिटी। इसके बाद है आपका हेनरी लॉ। इसके बाद है आपका मोल फ्रैक्शन। इसके बाद है राउट लॉ। इसके बाद आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपके डायरेक्ट दूसरे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे इसी चैप्टर के। तो जो इंपॉर्टेंट है आपका 1.4, 5, 7, 9, 12, 15, 22, 40, 41 और 35 आपके इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो बीच के अंदर होते हैं, आपके बुक्स के चैप्टर्स के बीच में होते हैं ना, 1.1, 3, 4, 6, 7, 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। जुकाम हो रखा, ठीक है, समझ जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका सेकंड चैप्टर जिसके अंदर आपका फैराडे लॉ, कंडक्शन एंड कोहेरेंस लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ अ करोसिन बैटरी, फ्यूल सेल, इनर्स्ट इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका 2.2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16 और 18। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2.2, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, Arrhenius equation, order and molecularity, numerical of a first order, unit of rate constant for different order और ग्राफ, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 3.2, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 30 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट लगा लेना क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं वैसे। इसके बाद आपका डी एंड एफ लॉक एलिमेंट, लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर ऑफ KMnO4, K2C R207। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ टी ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ ZnCD एंड Hg इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 4.1, 3, 7, 11, 15, 21, 25, 26, 28, 29 और 34 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3, 5, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर आपका आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर, VBT, CFT, वेनर थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज 5.1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18 और 22 आपका इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1, 5.1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स, बी एलिमिनेशन, स्टेजफ रूल, MR एंड AMR, नॉमेनक्लेचर, SN1 एंड SN2 आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें तो 6.1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19 और 21, 22 आपके इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेरी आती है, मैं जानता हूँ, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी इंस्टा की आईडी आपको दिख रही होगी, टूरिज्म स्टडी करके, ऐसा मत लगाना। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी आती है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई करो। जो भी चीज़ होगी मैं आपको ढूंढ करके ला करके दे दूंगा। जो आपका टाइम होना होगा मैं आपको ढूंढ करके दे दूंगा। अगर नहीं होता है किसी कंडीशन में तो मैं आपको रिप्लाई करके तुरंत बता दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर होगा मेरे पास तो मैं आपको एक दिन का टाइम लूंगा, लेकिन दूंगा, ज़रूर दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड होगा, कोई भी आपको चीज़ चाहिए, मटेरियल चाहिए, या फिर आपको कुछ बात करनी है, कुछ भी करना है आपको, वो आप कर सकते हो मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन और मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपके इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नेम रिएक्शन, रैमर, टाइमर रिएक्शन, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, कॉल्ब्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस आपके इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो 7.1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 14 और 17, 20, 21, 26 इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट आपका 7.5, 7.6 आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्रॉस एल्डोल एडॉल, कैंजियारो, HVZ रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, EWG से लेकर EDG तक। ठीक है, रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिलेशन और स्टीफन रेड, आपको यहाँ पे अच्छे से रोजनमड और क्लेमिनिजन और एटार्ड रिएक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 8.1, 3, 4, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19। इन टेक्स्ट की बात करें तो 8.2 और 8.5 आपका इंपॉर्टेंट है। अमाइंस की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, हॉफमैन ब्रोमाइड, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट आपका इंपॉर्टेंट है। और सच्ची बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे फेक नहीं बता रहा मैं। ये मत सोचना कि यार ये कौन सा नया बंदा, आपके लिए नया होगा बेशक, बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अमाइंस की बात करें तो 9.1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14 इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट की बात करें तो 9.1, 4, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो फाइब्रोस प्रोटीन, एल्कोहल प्रोटीन्स आपका इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। डीएनए एंड आरएनए डेफिनेशन इसकी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो 10.1, 10.2, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 22, 24 इंपॉर्टेंट है। 10.3 और 10.5 भी आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आपके सारे के सारे कंप्लीट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ